सब ठीक है। अरे कुछ नहीं, मौसी थक गई होंगी खाना बनाते बनाते। ये कैसा खाना है? करेले का रस। चुटकी, मौसी को क्या हो गया है आज? माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है। अब लड्डू भी ठीक बने। अदरक, लहसुन, नमक सब ठीक डाला मैंने। क्या? लड्डू में नमक? मौसी, लड्डू में वो सब नहीं डालते हैं। और क्या डालते हैं? मुझे नहीं पता। क्या? 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 माँ, ढोलकपुर के लड्डू का खास नुस्खा सिर्फ आप जानती हैं। खास नुस्खा? अब मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या? लड्डू का नुस्खा आपको याद नहीं? मतलब टुनटुन मौसी लड्डू बनाना भूल गई। रसोई में सारे बर्तन गिरे पड़े हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ है। कहीं मौसी का सब कुछ भूल जाना बर्तन गिरने की वजह से तो नहीं? हो सकता है भीम। अब क्या करें? उदास मत हो चुटकी, हम मौसी को धूनी बाबा के पास ले चलते हैं। हाँ, धूनी बाबा के पास हर चीज का इलाज होता है। हाँ, चलो। ये क्या हो रहा है चुटकी? ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का? मौसी ठीक हो गई। ठीक हो गई? तुम लोगों को ठीक करूंगी पहले। घर में तबाही मचा के रखी है। भागो! मौसी को गुस्सा है। ये माँ ठीक हो गई भीम। थोड़ी देर में उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, फिर हम ढेर सारे लड्डू खा सकते हैं। उस्ताद कहाँ है? कालिया, मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। तो आज है भीम की छुट्टी। ये वही जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था, आराम कक्ष। आराम कक्ष? हाँ भीम, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। आज तुम्हारी छुट्टी है। छुट्टी? लेकिन क्यों? छुट्टी यानी छुट्टी। चलो चलो। अरे राजू, रुको तो। भीम की छुट्टी। हाँ, कितना आरामदायक है। सरदार, खबर लाया हूँ आपके लिए। ढोलकपुर का छोटा भीम आज छुट्टी पर है। बढ़िया खबर है। मैं हमेशा से ढोलकपुर पर वार करके शाही खजाना लूटना चाहता था, पर भीम के कारण
सही मौका है। हमें ढोलकपुर पे वार करना चाहिए और वो भी अभी। क्या हो रहा है यहाँ? भीम, भीम कहाँ है? कहाँ है भीम? भीम कहाँ हो? भीम, 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 तुम्हारा भीम सो रहा है। जब तक वो उठेगा तब तक ढोलकपुर का सारा शाही खजाना हमारा हो जाएगा। ये बच्चा कहाँ से आया? आओ आओ घोड़े आओ। तो मैं अकेले ही महल को लूटूंगा, अकेले ही। मुझे नहीं लगता। मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा आज भीम की छुट्टी थी। चलो। तुम सब कौन हो? वाह! दोस्तों, क्या हुआ तुम सबको? कल रात गांव में लुंगी चोर आए थे। क्या? परेशान मत हो भीम, हमने उन्हें पकड़ लिया। मुझे तुम सब पर गर्व है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो मैं कभी कभी आराम भी कर सकता हूँ और तुम सब ढोलकपुर की रक्षा करोगे। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं?
कालिया कहाँ है? हाँ? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। नीचे गिर गए हैं, पक्षी भी। मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू। खाओ। अच्छा तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ, भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। क्या बात है? मनसुख चाचा। अरे आ गए तुम सब। आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है।
और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ ढोलू भोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। क्या खुशबू है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है, हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा, उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। कालिया, जीत गया, मैं जीत गया। इस तरफ नहीं, इस तरफ से। और अब हे सिक्सर।
गजब का जबरदस्त फॉर्मूला जो ना पहले कभी देखा और ना ही सुना। अब इस फार्मूले में एक ही कमी है, पर मैं जानता हूँ वो आखिरी चीज मुझे कहाँ मिलेगी। अंदर से आ रही है। प्रोफेसर, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो हैं? भीम, चुटकी, राजू, जग्गू अच्छा है तुम सब आ गए। पकौड़े खाओगे? हाँ? सुकेतु बच्चों, मिलो मेरे पुराने दोस्त डॉक्टर सुकेतु से। हम साथ पढ़ते थे। इसने गजब का दिमाग पाया है। हमें लगा यहाँ कोई झगड़ रहा है। वो तो बस हम पंजे लड़ा रहे थे। सुकेतु को हमेशा से हार जीत के खेल बहुत पसंद है, पर हमेशा जीतना ही चाहता है ये। ठीक कहा ना सुकेतु? धन्यवाद धन्यवाद। अरघुल संगीत ऊंट लगता है अरब देश से आए हैं। हमारे ढोलकपुर में आपका स्वागत है राजा बंजारा। राजा इंद्र वर्मा, मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ तोहफे। ढोलकपुर में आकर आंखों को ठंडक मिलती है। बस तुम्हारे सुंदर हरे भरे राज्य में रहना चाहता हूँ। अरे यहाँ रहने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे मेहमान बनकर रहिए। आप मेरी बात समझे नहीं महाराज। मुझे ढोलकपुर जैसे हरे भरे राज्य पर राज करना है। अब खजाना ले लो और मुझे ढोलकपुर दे दो। हाँ? ये लीजिए। महाराज, उस फूल में कुछ काला जादू है। बंजारा रुको, भीम की बात सुनने दो। किसी मूर्ख ने उठा ही लिया। अब ढोलकपुर बन जाएगा बंजरपुर। ये है नतीजा राजा बंजारा को ना कहने का। महाराज, आप सबको संभालिए, हम बंजारा को पकड़ते हैं। जल्दी चलो। भीम, बचाओ! हाथ पैर मत घुमाओ राजू, शांति से खड़े रहो। आहा। कोई नहीं है, चलो फूल ढूंढो। कालिया मिल गया। और मुझे भी मिल गया। चोर, अब कोई बच के नहीं निकल सका। आप में से फिर हो गया हरा भरा हमारा ढोलकपुर। हाँ, अब फिर से मुझसे टक्कर लेने की भूल मत करना। हाँ। उस्ताद!
लगता है अब तुम दोनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उस्ताद हम आम चुराने नहीं आए थे। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं उस्ताद, हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि अब हम खाना कैसे पकाएंगे? पानी, जल्दी मुझे पानी दो। मेरी आंखों में साबुन चला गया है। पानी दो। मुझे किसी की मदद की जरूरत। कुएं में कल तक तो पानी था और आज बिल्कुल सूखा। ये कैसे हुआ? किसी को पानी चाहिए? चिंता मत करो, सबको पानी मिल जाएगा। बस एक हाथ से थोड़ा दे दो और दूसरे हाथ से पानी ले लो। बहुत खूब। तुम ये पानी बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बच्चों, ये पानी मेरा है। ये मेरा नया आविष्कार पानी बनाता है और मैं बेचता हूँ। तुमने ढोलकपुर का पानी चुराया है। मिल गई। याद है, कांच के आविष्कार सुकेतु को बहुत पसंद है। अब क्या करें? जल्दी निकलो। प्रोफेसर, मुझे अपना आविष्कार दे दो। रसीले टमाटर बन जाओ। अब हम असली लड़ाई दिखाते हैं। इसे कहते हैं बुद्धि का सही इस्तेमाल।